नमस्कार, मैं हूं दिबांग। शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, सीधा सवाल यह है कि 2023 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि 3 बुराइयां हैं जिसके खिलाफ पार्टी को लड़ना है: परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। ये उनका 10वां भाषण था लाल किले की प्राचीर से। पर जिस तरह से हालात बदले हैं, खासतौर पे चुनाव से ठीक पहले, सारे भ्रष्टाचारी तो अब आपके दल में आ गए, ऐसा लगता है। देखिए, इस प्रकार के तंज कई बार हमारे ऊपर कसे गए। कुछ लोग जरूर हमारे साथ आए हैं जिनके ऊपर केसेस है, लेकिन मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, हमने कोई डीलिंग नहीं किया है। अगर किसी पे केस चल रहा है तो चलता रहेगा। हाँ, पॉलिटिकल अलायंसेस हमने किए हैं। जिस प्रकार की वास्तविकता होती है उसमें जीना पड़ता है, और उस वास्तविकता के चलते यहां पर जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हुए हैं उसमें निश्चित रूप से हमारे साथ ऐसे भी लोग आए हैं जिनके खिलाफ हमने बोला है, जिनके खिलाफ हमने आरोप किए हैं। लेकिन मैं वापस कहता हूं, उनके साथ हमारा कोई डीलिंग नहीं है। सवाल डीलिंग का नहीं है, सवाल यह है कि आपको ऐसे लोगों की, जिनको आप खुद भ्रष्ट बताते थे, उनको पार्टी में शामिल करने की जरूरत क्या है? आप तो पार्टी हैं जो चाल चरित्र चेहरा अलग रखते हैं। आप तो पार्टी हैं जो एक देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बना देते हैं। पार्टी में शामिल करने का सवाल नहीं है। मैं वापस कहता हूं, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हुए हैं। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट में 2 पार्टियां हमारे साथ आई हुई है। उन 2 पार्टियों को साथ में लेकर हम सरकार चला रहे हैं, इसलिए हमने अपनी पार्टी में लिया, यह विषय नहीं है। हाँ, 2 पार्टियां साथ में आई और मैंने तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि यह बात सही है कि ऐसे भी लोग उन पार्टियों में हैं जिन पर हमने आरोप लगाए हैं। लेकिन मैं वापस कहता हूं, हमने कोई डीलिंग नहीं किया है कि आपके ऊपर लगे हुए आरोप हम वापस लेंगे, आपको हम छोड़ देंगे। ऐसा कोई विषय नहीं। जो चल रहा है, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। हम अपनी भूमिका पर अड़िग है। जिस व्यक्ति के लिए आप वो जो शोले का डायलॉग है उसको कहते थे, अजीत दादा गोइंग जेल, पीसिंग चक्की, पीसिंग 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 आप करते थे, आप उसी व्यक्ति के साथ आज खड़े हुए हैं मंच पर। आप असहज नहीं महसूस करते? दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि इससे जो पार्टी का स्टैंड है, लोग ये देख रहे हैं कि ये पार्टी बात करती थी, प्रधानमंत्री ऐसी बात करते थे, अब ये पार्टी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी हुई है, उन्हीं लोगों के साथ वोट मांग रही। असहज इसलिए नहीं लगता कि ये सारा मसला चालू हुआ 2009 में। 2009 से लेकर 2013 तक हम लोग ये आरोप लगाते थे, और ये सारा जो भ्रष्टाचार हुआ उसको हमने उजागर किया। उसके ऊपर उस समय की सरकार ने इंक्वायरी शुरू की। उस इंक्वायरी में कई अधिकारी दोषी पाए गए, कुछ को सजा हुई। उसके बाद ये जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चलता था उसके नॉर्म्स भी बदले। वो भ्रष्टाचार न हो इस हिसाब से जो उस समय के नियम थे, उन नियमों को, टेंडरिंग प्रोसेसेस को बदला गया। तो ये सारी चीजें होकर आज 10-12 साल, 15 साल हो गए। उसके बाद चार्जशीट्स भी गई। अब जिनके साथ हम खड़े, आप जिनका नाम ले रहे हैं, उनका नाम किसी चार्जशीट में नहीं आया है। हाँ, उनके ऊपर एक दोष जरूर रखा जा सकता है कि आप मंत्री थे तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आपके अंडर यह सारा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज अगर आप देखें तो इतने लोगों को चार्जशीट किया गया, इतने मामलों में किया गया, ये सारी चीजें बाहर निकली, चीजें करेक्ट भी हुई, लेकिन उनको कोई चार्जशीट नहीं किया है। देवेंद्र जी, फिर इसमें तो ये मुश्किल ये आ जाती है कि जब आप कहते हैं कि इनके खिलाफ मामला नहीं था, फिर आप जो पहले कह रहे थे, जो उनको जेल भेज रहे थे, चक्की पिसवा रहे थे, वो सब क्या कहानी थी? भैया, अगर हम ये नहीं निकालते तो इतना भ्रष्टाचार बाहर आता, इतने लोग जेल जाते, इतने लोग इस प्रकार से चार्जशीट होते। तो जो हमने निकाला वो सही था। और उस समय हमने उनके ऊपर क्यों आरोप किया था? क्योंकि उस डिपार्टमेंट के हेड वो थे, वो प्रमुख थे। अब ये तो जांच एजेंसियों का काम है कि भाई ये जो कोई भ्रष्टाचार हमने निकाला, इसमें वो सीधे तरीके से लिप्त है या नहीं है, ये तो जांच एजेंसियां बता सकती है। जांच एजेंसियों ने उनको चार्जशीट नहीं किया। देवेंद्र जी, आपको अरे नहीं लगता? देश का चुनाव चल रहा है।
मैं भैया आपसे पूछ रहा हूं, बात समझ लीजिए, देश का चुनाव चल रहा है, एक ही जगह क्यों अटक रही है सुई? सुई थोड़ी आगे भी बढ़ाइए। मैं जान रहा हूं कि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं हाँ, सुई को, बढ़ाइए पर बढ़ाइए। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, ये मैं इससे कोई असहज नहीं होता, मैं कन्विक्शन से काम करने वाला आदमी हूं, डरता नहीं हूं किसी चीज से। मुझे मत डराइए आप। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बहुत बहुत सीधा सवाल, कि आप ये देखिए, आप कह रहे हैं अजीत पवार के बारे में, आप एकनाथ शिंदे के बारे में कह रहे हैं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अशोक चव्हाण तो उस कैटेगरी में नहीं है, उनको तो आपने पार्टी में लिया। ऐसा व्यक्ति जिसने आदर्श घोटाले में नाम आने के बाद, और कैसा घोटाला आप जानते हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया सिर्फ इसलिए कि मराठवाड़ा में कुछ सीटों में आपकी मदद कर देंगे, आपकी इतनी मजबूरी थी कि आपको उनको लेना पड़ा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अशोक चव्हाण हमारे यहां कब आए हैं? जब वो हाईकोर्ट से बरी हुए हैं और हाईकोर्ट ने उनके ऊपर इस मामले में मुकदमा नहीं चल सकता ये कहने के बाद वो हमारे पास आए हैं। टेंटेड हमारे पास नहीं आया अशोक चव्हाण, इतने सालों में हमारे साथ नहीं आए। अशोक चव्हाण जब हमारे पास आए हुए हैं तो हाईकोर्ट से उस मामले से बरी होकर हमारे पास आए हुए हैं। अशोक चौहान के पास खिलाफ फिलहाल आप कह रहे हैं कोई मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचार का, वो बिल्कुल साफ है। नहीं, देखिए, मैं कोई यहां सर्टिफिकेट देने को थोड़ी बैठा हूं, ये मेरा काम भी नहीं है। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जिस आदर्श के मामले की आप बात कर रहे हैं, उस मामले में हाईकोर्ट ने उनको बरी किया हुआ है और उसके बाद हमारे साथ आए हुए हैं। पर इसमें जो बड़ा सवाल आता है वो एक सरकार कैसे चलाते हैं उस पर सवाल आता है। आप एजेंसीज का इस्तेमाल करें, लोगों को डराएं, अपना काम करवाएं, उनसे पैसे लें, उनसे पार्टी बदलवाएं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, और ऐसा हम करते ही नहीं है, हमने कभी किया ही नहीं ऐसा। हम क्यों ऐसा करेंगे? देखिए, ये तो एक नैरेटिव तैयार करने का प्रयास चल रहा है और इसका जवाब तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने तो आंकड़ों के साथ बताया कि ईडी ने कितने रेड किए, उसमें से कितने पॉलिटिशियन निकले, किसके यहाँ कितना धन आया, ये सारी चीजें तो प्रधानमंत्री जी ने क्लियर की हुई है। तो हमको किसी को डरा धमका कर लेने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, जब लोग हमारे साथ हैं तो क्यों डरा धमका है? कोई आवश्यकता नहीं है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप वाइकर की बात कर रहे हैं, रविंद्र मुझे रायकर पता है, मुझे पता है। आप बताइए वाइकर वो क्या की, कह रहे नहीं, मैं बता रहा हूं, वाइकर ने अगर ये बात कही तो गलत बात है, एकदम गलत बात है, और मैं उनको सामने से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये बात क्यों कही। हालांकि वो हमारी पार्टी में नहीं आए, वो गए शिंदे जी के साथ, पर ये बात गलत है। हम किसी को डरा धमका कर लेते नहीं है। अगर वाइकर ने बात कही है तो ये बात गलत है। नहीं, मतलब हाँ, गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है। क्या गलत है, मैं समझा। जो वो कह रहे हो गलत है, जो वाइकर कह रहे हो गलत है। पर मैं आपसे पूछ अरे रहा नहीं, आप क्यों, मैं बता रहा हूं ना, आप वाइकर को जाकर पूछिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं बात गलत है। देवेंद्र जी, आप मुझे बोलने देंगे ना? नहीं नहीं, अरे भाई आप, मैं ये पूछ रहा हूं कि एक उम्मीदवार, शिवसेना का उम्मीदवार अगर ये कह रहा है मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं जेल जाता या पार्टी बदलता, देखिए, और उद्धव के करीबी माना जाता, उन्होंने क्या बोला और उसका क्या इंटरप्रिटेशन आया, ना आप जानते ना मैं जानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप उनसे पूछ लेना। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ताकत के साथ कहता हूं, हमने किसी को डरा धमका कर लिया नहीं है। कोई कह रहा है तो गलत है। पर ये हमने देखा, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो मामला हुआ उसमें भी हमने ये बात देखी, 24 कंपनियां ऐसी रहीं जिन पर ईडी के मामले, सीबीआई के मामले, आईटी के मामले शुरू हुए, तो उन कंपनियों ने 4000 करोड़ रुपया पार्टी को दिया, बीजेपी को दिया। तो इसका मतलब क्या है? वही बात यहां भी फिट बैठ रही है, फार्मूला एक ही है, तरीका एक ही है, मॉडस ऑपरेंडी। बिल्कुल गलत बात है। बॉन्ड्स में जो पैसे किसी भी पार्टी को मिले, वैसे तो इसका भी खुलासा हो चुका है। अरे भाई, अगर डरा धमका के पैसा लेना था तो 16,000 करोड़ में 12,000 करोड़ हमको मिलने चाहिए थे, 14,000 करोड़ हमको मिलने चाहिए थे। 4,000 करोड़ अगर बीजेपी को मिली, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में सबसे ज्यादा एमपी जिसके, एमएलए जिसके, कॉर्पोरेटर जिसके, जिला पंचायत जिसकी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जिसके, उसको 4,000 करोड़ है, और जो उसके खिलाफ है उनको 12,000 करोड़ रुपए मिला है। तो सवाल तो उनको पूछना चाहिए। अगर सवाल पूछना ही है तो उनको पूछना चाहिए। तो अगर यह बात होती कि 16,000 करोड़ में 12,000 करोड़ हमको मिलते, तो आप यह सवाल हमको पूछ सकते थे। और
ये जो बॉन्ड्स में पैसा मिला है, आपको इसकी जानकारी है कि उनको पहले अप्लाई करना पड़ता है, क्लियरेंस लेना पड़ता है, उसके बाद वो बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, और हिसाब दोनों जगह आता है। ऐसा नहीं है, हिसाब पार्टी में भी रिफ्लेक्ट होता है और हिसाब इलेक्शन कमीशन में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो सवाल इतना है कि हमने काला पैसा नहीं लिया है, किसी से काला धन नहीं लिया है। जो भी लिया है, जो प्रोसेस तय हुई थी, उस प्रोसेस के तहत जिन्होंने पैसा दिया उनसे पैसा लिया है। क्या गलत किया? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि गलत इसमें ये है, देखिए एक कंपनी है दिल्ली में डीएलएफ, सीबीआई का मामला चला, जेल गए, उन्होंने आपकी पार्टी को 170 करोड़ रुपए दिए, वो बाहर निकल गए। अरे भाई, मामले उनके ठंडे बस्ते में चले गए। मैं आपकी ये बात भी सिरे से नकारता हूं। आप मुझे इसका कनेक्शन दिखा दीजिए। ये बोलने वाली बात है, ये कनेक्शन नहीं है इसमें कोई, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं दिखा पाए। जिन्होंने आरोप लगाए वो कोई कनेक्शन नहीं दिखा पाए। और ये लोग, चलो एक मिनट के लिए, अगर वो बीजेपी को छूटने के लिए पैसे देते हैं तो वही लोग विपक्ष को पैसा क्यों देते हैं?